सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम भय या डर में फंसी जीवन यात्रा के बारे में देखेंगे। काफी व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कभी न कभी या बहुत बार अमानवीय पूर्ण कार्य, अपराध, शोषण, गलती, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अशिष्टता करते पाए जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा अमानवीयतापूर्ण कार्य करने के पीछे के कारण क्या होते हैं? ये कार्य करने का एक कारण नजर आता है कि मानव सुख की चाह में यह सब करता दिखाई देता है। सुख प्राप्त होने का स्रोत परंपरा से प्राप्त मान्यता है, जानकारी है कि सुख धन से मिलेगा, अर्थात धन स्रोत के रूप में है। हर मानव रोजमर्रा की जिंदगी से यह जाने पहचाने रहता है कि धन के अभाव में सुख समाप्त हो जाता है। जैसे धन के अभाव में 5 स्टार होटल में स्वादिष्ट व्यंजनों का सुख नहीं ले पाना, धन के अभाव में सुविधाओं को न भोग पाना, धन के अभाव में इंटरनेट का मजा न ले पाना आदि। सुख सुविधा समाप्त न हो जाए, इसलिए इनको ज्यादा मात्रा में एकत्रित करना, संग्रह कर पाया जाता है। सुख समाप्त होने का भय मानव को सताता रहता है। अब मानव ज्यादा से ज्यादा सुख पाने के लिए, संग्रह करने के लिए गलत रास्ते भी अपनाता पाया जाता है। ये गलत रास्ते ही अमानवीयतापूर्ण कार्य है। अब यह तो समाज परंपरा से मिला ही हुआ है कि सुख समाप्त हो जाते हैं, सुख पुराने भी हो जाते हैं। यह दूसरा कारण सामने आता है और पुराने होने पर अरुचिकर भी हो जाते हैं, क्योंकि सभी सुख पदार्थ से संबंधित है या कहिए इंद्रिय से है। रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध से ग्रहणीय है। यह एक नए ही प्रकार का भय है। पुराने मतलब परिवर्तनीय है। पदार्थ में परिवर्तन होता रहता है, रूप और गुण में परिवर्तन होता ही है। पुराने होने पर हर सामान की गुणवत्ता घट ही जाती है। शरीर भी सामान ही है। अब नई गाड़ी, नई साड़ी, नया मोबाइल ही ज्यादा सुखकर लगने लगते हैं। पुराने तो अरुचिकर होते ही हैं। अब सब मानव की यह कल्पनाशीलता की देन है। इसलिए पर पुरुष, पर नारी, पर धन, पर साधन को मतलब नए के वश में, मोह वश में लालायित होकर व्यभिचार, भ्रष्टाचार, शोषण व बलात्कार जैसे अपराध करता पाया जाता है। लेकिन कुछ लोग आपराधिक दृष्टि वाले कार्य छोड़कर कह पाते हैं कि हम बिना गलत कार्य किए अमीर बन गए हैं, धनी बन गए हैं। असल अर्थों में अधिक धन एकत्रित करना ही गलत कार्य है। दूसरे का हक ही हम एकत्रित कर धनी बनते हैं। अमानवीय कार्य संग्रह करने का एक और भी तीसरा कारण भी है। वह शरीर की सुरक्षा अर्थात शरीर समाप्त होने का डर है, मतलब मृत्यु का भय है। हम अपनी पूर्व पीढ़ियों से सुनते रहते हैं कि शरीर की रक्षा बल, पद, धन से ही होती है। स्वास्थ्य के लिए, अपराधियों से बचने के लिए, प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए इन्हीं 3 की जरूरत पड़ती है। पद व बल को पाने के लिए धन की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए मानव खूब धन कमाने के लिए शोषण, अपराध करता है। इस प्रकार मानव के पास 3 भय हैं। पहला, सुख समाप्त न हो जाए।
दूसरा, शरीर समाप्त न हो जाए। तीसरा, सुख पुराना न हो जाए। ये तीन ही अपराध का मूल है। अगर इन तीन भय का मानव को निदान समाधान मिल जाए तो मानव अमानवीयतापूर्ण कार्य न करे, क्योंकि हर मानव सही कार्य व्यवहार करने का बचपन से इच्छुक है। भ्रम अज्ञानवश ही मानव गलत कार्य करता पाया जाता है। असल में आज तक हमें यह पता चल पाया है कि सुख शरीर से प्राप्त होता है, इसलिए प्रमुख रूप में शरीर है। शरीर है तो सुख है, अगर शरीर नहीं तो सुख भी नहीं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि शरीर समाप्त होने का डर ही प्रमुख डर है। मृत्यु के डर में ही सुख का समाप्त होना और पुराना होना समाये है। मृत्यु भय को ही प्राण भय भी कहते हैं। मानव इस भय से छुटकारे या प्रतिपूर्ति के लिए निकलता है तो इनसे तो मुक्त नहीं हो पाता है, बल्कि वह अन्य डरों को बंधन में बांध लेता है। पुराने को दूर करने के चक्र में नए कई डर कमा लेता है। प्राण भय के साथ हमें घेर लेते हैं मान भय, पद भय, धन भय। जिस रूप धन पद बल को हमने कमाया था, अब उसी को बनाए रखने के लिए इन चारों भय को सारी उम्र झेलना पड़ता है। इन रूप धन पद बल से मुझे ये चार प्रकार के दुख या भय मिलेंगे, यह तो मैंने नहीं चाहा था। मैंने तो सुख शांति संतोष आनंद चाहा था। फिर यह कैसे हुआ? शरीर समाप्त होने के डर से मुक्ति होती दिखाई नहीं देती है, बल्कि उल्टा जो सुख के कारण थे, जैसे रूप धन पद बल, वही दुख समस्या के कारण बन बैठे हैं। बल पद धन के लालच से भय भगाने की कोशिश नाकाम हो जाती है। भय को धन प्रलोभन से फिर भय पर लौट आए, इस चक्र में फंसी है जीवन यात्रा। भय से प्रलोभन, प्रलोभन से फिर भय, यह चक्र ही भ्रम और विवशता है। अंत में इस लेख की समीक्षा से सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं हमारा पथ ही गलत दिशा की ओर जा रहा है। जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए। कुछ समाधान सफलता तो मिली ही नहीं। मानव मूलतः समझदार होना चाहता है, लेकिन चार भय को पूरी उम्र ढोना तो समझदारी नहीं, नासमझी है। नासमझी ही अपराध है, अपराध ही अमानवीयता है। संपूर्ण गलतियों के मूल में प्राण भय ही है। अब इस समीक्षा के बाद मानव में इच्छा जागृत होती है, मुझे सही रास्ता चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, मुझे तृप्ति वाला रास्ता चाहिए। मुझे यह जानना है कि मैं मरता हूँ या नहीं, यह सुख क्या है, कैसा है, भय से मुक्ति कैसे होगी, क्या रूप धन पद बल किसी काम की वस्तु नहीं है या है, क्या धन किसी काम नहीं आता है या आता है। भय मुक्ति ही असली मोक्ष है। क्या समझना था? मानव जन्म से समझना शुरू करता है तथा मृत्यु पर्यंत समझने में अपने को लगाता है और अंत समय इस निर्णय पर पहुंचता है कि आखिरकार मुझे समझना क्या था। बचपन से जवानी तक मोटी मोटी पुस्तकों को समझता है। इसके पश्चात पत्नी पति को समझता है, साथ ही समाज देश को समझता हुआ देखा जाता है। सुख सुविधाओं को समझता है,
बुढ़ापे में औलाद और बुढ़ापे को समझता हुआ पाया जाता है। आखिर में यह तो अवश्य जान पाता है जो पूरा जीवन समझा उससे कुछ भी मिला नहीं। जो समझना या जानना था वो छूट ही गया। इसलिए ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है सर्व शुभ के लिए।